नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम बात करेंगे सर्वनाम। संज्ञा मैंने पहले पढ़ा दी थी। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना सर्वधन नाम। सर्व यानी क्या होता है? सभी, और नाम यानी संज्ञा। बताया था संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, तो सर्व प्लस नाम, सभी संज्ञाएं, यानी शब्द का अर्थ होगा सबका नाम। किसका? सबका नाम। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। बोलो मेरे साथ। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, यानी 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी भाषा में 3 पुरुष होते हैं। कितने? 3। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। कैसे? उत्तम पुरुष कोई भी व्यक्ति होगा। उत्तम किसको बताएगा? स्वयं को, कि मैं सर्वोत्तम हूं, सभी मेरे से नीचे। यही करते आदमी? नहीं करते कि अपने ऊपर बता दे, दूसरों नीचे बता दे। यानी उत्तम पुरुष स्वयं के लिए प्रयोग करेगा, यानी व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, मेरे, मुझको, हमने, हमको, हमसे, हमारे आदि ऐसे शब्द आएंगे, वहां उत्तम पुरुष आएगा। जैसे मुझे जयपुर जाना है, अंडरलाइन किया हुआ है मुझे। मुझे में कौन सा सर्वनाम है? तो मुझे में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा? उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष। ठीक है। राम ने कहा कि मैं आज जयपुर जाऊंगा। किसने कहा? राम ने कहा कि मैं, तो राम अपने लिए कह रहा है, तो मैं कैसा आ गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसी दूसरे को बात करेंगे, दो आदमी बात करें तो पहले कहने वाला उत्तम पुरुष, दूसरा सुनने वाला मध्य पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। तीसरे बारे में बात करेंगे। दो आदमी अगर बैठेंगे तो तीसरे बारे में बात करेंगे, चाहे अच्छी करो चाहे बुरी करो, वरना टॉपिक क्या रहेगा उनके पास बात करने के लिए? तो तीसरा अन्य पुरुष। तो बात करें दूसरा मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपको, आपके लिए। ठीक है, ये सब आपके। जैसे उदाहरण, तुम कब आए? तुम कब आए? तुमको अंडरलाइन कर रखा है, तुम यानी मध्यम पुरुष। आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए। आप कहां जा रहे हो? आप कैसे हो? तो ये कौन सा? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है। अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति तो प्रयुक्त करते हैं। दो आदमी बैठे हैं, तीसरी बात करेंगे, कह दिया मैंने, तो तीसरे व्यक्ति के लिए। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, इसका, उसका, इन्हें, यह, ये आदि। वह बीमार है। अरे यार वो तो बीमार है, कहते हैं पर वह बीमार है। वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। यह काला है। ये कैसा है? ये काला है। वह गोरा है। तो ये 8/8/2012 में आया था, उठाई देना पेपर 8/8/2012। वह स्वतः ही जान जाएगा, अंडरलाइन कर रखा था। वह में कौन सा सर्वनाम? तो वह यानी दूसरे के बारे में, तो वह स्वतः ही जान जाएगा। तो वह में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर स्वतः ही आ जाएगा तो फिर अलग सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन छोड़ लीजिए इसका। अब हम बात करते हैं अगले सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। तीनों सारणी रूप में पढ़ते हैं। आप नोट्स बना रहे हो तो इसे लिख लेना, इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और आपको रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक। पहले दो को पढ़ते हैं। निश्चयवाचक, जिसका नाम से स्पष्ट, निश्चय यानी किसी बात का निश्चय हो कि काम यही कर रहा है। कौन कर रहा है? यही कर रहा है, हमें पता हो कि निश्चय चीज यही है। निश्चित हो किसी चीज का बोध। जैसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी हमें ज्ञान हो या हमें पता चलता है। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे, इसका। अब वह तो उसमें भी आया था, लेकिन वाक्य के अनुसार हमें पता लगेगा। कैसे? वह आपकी घड़ी है। वह आपकी घड़ी है, तो आपकी है, निश्चित है। यह मेरा घर है। यह मेरा घर है, निश्चित है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को देखो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो निश्चित हो गया इस पुस्तक, यानी निश्चित। तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह आया हुआ एक बात किसी एग्जाम में आया था। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है, कहते हैं अपन। तो निश्चय है कि मेरा महल, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। शिक्षक ने कहा कि यह लाना, वह नहीं। शिक्षक ने, गुरुजी ने कहा हमको कि आपको यह चीज लानी है, वह नहीं। तो यह लाना, यही क्या? निश्चय है कि आपको यही लेके आना, कोई अन्य चीज नहीं लेके आनी। तो यह लाना, वह नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, यानी निश्चित नहीं कौन क्या कर रहा है। जैसे कोई जा रहा है, कोई इंटरलाइन, कोई। अब कोई जा रहा है, अब
अब कोई कौन जा रहा है, नाम पता ही नहीं हमें, कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है। अब कुछ कुछ मतलब बहुत बहुत सारी चीजें होती है, कुछ केला, अमरूद, सेव, आम, मटर पनीर, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पता, कुछ खा रहा है, कुछ तो बहुत सारी चीजें होती, तो है निश्चय। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब किसने कहा पता नहीं हमको, किसी ने कहा था अनिश्चय। घंटी बजी है, कोई आया, घंटी बजी तो है लेकिन आया कौन है पता नहीं। लेकिन अगर मैं वाक्य जाए इसे, घंटी बजी है और दरवाजे पर कोई मिस्टर शर्मा खड़े हैं, तो निश्चय हो गया मिस्टर शर्मा है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर पूछ ले घंटी बजी है, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई भी हो सकता है, पता नहीं बच्चे को, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से पहले प्रश्नवाचक, जिसमें वाक्य में प्रश्न का बोध हो। किसका हो, प्रश्न का, यानी किसी से क्वेश्चन करते हैं, हम प्रश्न करते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, अब कौन गाना गा रही है, आवाज आ रही है, कौन गाना गा रही है, वह क्या लाया, फिर वो क्या लाया, प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा पीछे देखो, किन किन का नाम सूची में। अब किन किन, अब किन किन का नाम तुमने सूची में डाला, तो किन किन पता थोड़ी, प्रश्न पूछ रहे हैं हम, तो किन किन का नाम सूची में भैया बता मेरे को, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक विशेषता रहेगी, पीछे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आएगा, आपसे बात का ध्यान के, और इसमें नहीं आ रहा तो आपको उस वाक्य को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके छोड़ लीजिए आप। अगले सर्वनाम है संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, संबंध को, यानी दो अलग अलग चीजों का संबंध को ये बताते हैं। जैसे जो वह, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना, जिन्हें उन्हें, ऐसा है। जैसे समझते उदाहरण से, उदाहरण एक, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो सो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो संबंधवाचक सर्वनाम और सो सह संबंधवाचक। कभी कभी डीपली प्रश्न आता है तो गहराई से प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, तो जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो यानी संबंधवाचक और सो यानी सह संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी आ गया संबंधवाचक, तो जिसकी संबंध और उसकी सह संबंध। ऐसे ही जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी संबंधवाचक और वैसी सह संबंधवाचक, तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सोर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सोर, तो संबंधवाचक और सह संबंधवाचक। ठीक है, अगला है निजवाचक। निज यानी स्वयं, बोलने वाला कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। निज यानी स्वयं के लिए, अपने लिए बात कहेगा। कैसे समझो, मैं अपना खाना बना रहा हूं, अब यहां अपना आ गया वापस, मैं अपना खाना बना रहा हूं, अपना स्वयं के लिए कह रहा हूं, तो निजवाचक। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, अपनी यानी अपनी स्वयं की, तो निजवाचक। ठीक है, वह स्वतः समझ आएगा, स्वतः यानी अपने आप, तो वह स्वतः समझ आएगा, तो निजवाचक। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं को करना चाहिए, तो स्वयं यानी खुद के लिए, तो निजवाचक सर्वनाम। अब एक कंडीशन मैं आपको बताता हूं, आप शब्द, आप आता है वैसे, आप अन्य पुरुष के लिए आता है और मध्य पुरुष के लिए भी आता है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग आता है। मैंने बताया आप क्या कर रहे हो, तो मध्यम पुरुष। पूछ रहा हूं प्रश्न दूसरे व्यक्ति से, आप कैसे हो, आप कहां जा रहे हो। लेकिन अगर हम आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करें कि आपने एक कार्य किया था, तो फिर वो अन्य पुरुषवाचक। कैसे समझते हैं, उदाहरण पूछे हुए इनसे बात करते हैं, तो आप नोट लगा के लेना। पहला उदाहरण, एक अध्यापक ने कहा कि, कहा कक्षा में कहा कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ और आपने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया। अब यहाँ आपने आ गया, अब बच्चे मध्यम पुरुष करके आ जाएंगे, सर ने आपने बताया मध्यम पुरुष कर दें, गलत है, मध्यम पुरुष नहीं आएगा। अब बात करें महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ और आपने, तो ये आपने शब्द किस लिए प्रयोग करें, महात्मा गांधी जी के लिए। तो महात्मा गांधी भी है थोड़ी, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने क्या आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, तो आपने, अब नेहरू जी के बारे में बात करें, नेहरू जी उपस्थित तो है नहीं, उनको देहांत हो गया कभी, तो आपने यानी अन्य पुरुषवाचक, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में तो अन्य पुरुषवाचक। ऐसा बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि उन्होंने वो गाना गाया था, आपने ये कार्य अच्छा किया, संबोधन करें हम उनको, तो आपने यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप इसका ध्यान रखें, वरना आप अलग अलग वाक्य के अनुसार आप वाक्य ध्यान से पढ़िए तो आपको अंदाजा लग जाएगा। मेरी तरफ सर्वनाम कंप्लीट है। धन्यवाद।